तब आपका पहले मैंने वीडियो देखा था एमसीआरई 3 के लिए, जब नोटिफिकेशन आया था आपका वीडियो मैंने देखा था, सबसे पहले आपका ही देखा था। ओके ओके ठीक है, ओके। तो वहाँ पे आप बोल रहे थे कि कैसे क्या करना है, आपने हालांकि खुद ऑल इंडिया रैंक एक रह चुके हो, तो वो बहुत मोटिवेट करता था, आपका वीडियो मैं देखता था, उसके बाद पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे, तो अच्छा मैंने अच्छा। बोला तो कि ठीक है, मैं मैंने अभी बीफार्म चलो बहुत मैं अच्छी ट्राई तरीके करता से हूँ, पढ़ी। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम के 7 दिन पहले मैं पढ़ने बैठूं, तो मैं रेगुलर पढ़ता रहता था सेमिस्टर, हमेशा नोट्स वगैरह सब अच्छे से बनाता देखिए था। गवर्नमेंट ठीक है, में हमेशा हर कोई चाहता है कि हाँ उसको सर्विस मिले, क्योंकि उसमें बहुत सिक्योरिटी रहता है, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा रहता है। हमने जो फार्मेसी का जो पढ़ा है 4 साल में, उसका हम्म। एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं पेशेंट। हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, हम जॉब कर रहे हैं उसके साथ में पढ़ाई। आप भी शायद जॉब करते करते पढ़ाई बीच में कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। सो हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, थोड़ा सा उस बारे में बताएं तो। बिल्कुल सर, जब एमसीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था तब यूट्यूब में मैं बहुत सर्च वगैरह कर रहा था, तो ओके आपका ओके। वीडियो मैंने सबसे पहले देखा और आपको हाँ। पहले से जानता भी था कि आपने ऑल ओके। इंडिया रैंक एक 1 अचीव किया है। राइट। तो हमेशा आपका मतलब जो स्ट्रेटेजी था वो हमेशा हम लोग के लिए मतलब इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। तो बिल्कुल। मैंने आपका वीडियो देखा, समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे मुझको पढ़ना है, ऐसे ही करना है। तो बस, और आपके चैनल से लगातार वीडियो आते रहते प्ले हाँ लिस्ट में, 30 डेज प्लान, आरआरबी का प्लान, हालांकि आपने अभी भी छोड़ा है 4-5 दिन हाँ पहले, तो वो हाँ। मैं हमेशा देखता था खाते खाते ओके कि ओके। हाँ ऐसा ऐसा टाइम Hello चलेगा। everybody and welcome back to my YouTube channel. Today we have another conqueror with us जिसने कल WBHRB का रिजल्ट आया और वहां भी झंडे गाड़े हैं, मिस्टर बिस्वरूप मित्रा. So he has qualified AIMS CRE4 with an all India rank 367 and he has also qualified WBHRB pharmacist with an all India rank 35. So first of all, congratulations Biswaroop. थैंक यू सो मच पायम सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल जब रिजल्ट आया आपने देखा, कैसी रही वो फीलिंग, पहले वो बताइए, हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द रिजल्ट? एम्स का जी भी जब सर आया बिल्कुल। वो भी और कल जो रिजल्ट आया वो भी, दोनों की आप थोड़ी सी बताइए। जी जी सर, मैंने हालांकि मतलब बहुत दिनों से ही मतलब प्रिपरेशन ले रहा था, ओके। एटलीस्ट ज्यादा नहीं, 6 मंथ से मैंने प्रिपरेशन ले रहा था गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है 2020 से लेके 24 तक, मैंने बी फार्म पास करी। ठीक है, उसके बाद मेरे मन में बहुत इच्छा था कि हाँ मैं जीपैट क्वालिफाइड करूँ या फिर नाइपर इंस्टीट्यूट में जाके पढूं, लेकिन हालांकि इतना इतना मतलब घर में उतना इन्वायरमेंट नहीं था अच्छा, तो इसलिए मैंने प्राइवेट ज्वाइन की। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन मेरा मन में हमेशा था कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, थोड़ा पढ़ना है अच्छे से। तो मैंने बी फार्म बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम के 7 दिन पहले मैं पढ़ने बैठूं, तो मैं रेगुलर पढ़ता रहता था सेमिस्टर, हमेशा नोट्स वगैरह सब अच्छे से बनाता था। ठीक है, उसके बाद मैंने जब 2024 का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने प्राइवेट ज्वाइन करी। पहले मैंने क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर में ज्वाइन किया था एक प्राइवेट कंपनी में। उसके ओके। बाद उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला आईटी सेक्टर में, तो वहां पे मैंने 1 साल तक काम किया। उसके बाद जब कॉग्निजेंट जो आईटी सेक्टर का मैं वहाँ पे जॉब करता था, तो वहाँ पे एक हाइब्रिड कल्चर था। ठीक है, मतलब वर्क फ्रॉम होम था, वर्क फ्रॉम तो होम उसमें जैसे। मुझे बहुत, ओके। यस, तो उसमें बहुत हेल्प मिला मुझे कि खुद के प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए, तो मैंने जून 1 जून से स्टार्ट किया, 2025 से। ठीक है, तो तब आपका पहले मैंने वीडियो देखा था एमसीआरई 3 के लिए, जब नोटिफिकेशन आया था आपका वीडियो मैंने देखा था, सबसे पहले आपका ही देखा था। ओके ओके ठीक है, ओके। तो वहां पे आप बोल रहे थे कि कैसे क्या करना है, आपने हालांकि खुद ऑल इंडिया रैंक एक रह चुके हो, तो वो बहुत मोटिवेट करता था, आपका वीडियो मैं देखता था, उसके बाद पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे ऐसे, तो अच्छा मैंने अच्छा। बोला कि ठीक है मैं अभी चलो मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद बिल्कुल। मैं फुल प्रिपरेशन में लग गया। ठीक है, उसके बाद हालांकि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ सीआरई 3 में, क्योंकि एकदम हम्म। पूरा मोनोपोली क्वेश्चन आ गया था करेक्ट फार्माकोलॉजी करेक्ट पार्ट से, करेक्ट। तो उतना डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा था, हालांकि मैं जीपैट में भी प्रिपरेशन ले लिया था इसलिए। तो हम्म। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं आप और अच्छा डीप से पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद सीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आया, तो उसके लिए मैंने हाँ। बहुत मतलब प्रिपरेशन किया। और हालांकि उसी के साथ साइमल्टेनियसली एचआरबी का भी नोटिफिकेशन आ हाँ गया हाँ। और उसका एग्जाम भी 2 महीने बाद होने वाला था। तो अल्टीमेटली मैंने जो एम्स में जो प्रिपरेशन किया था वही एकदम पूरा वही काम आ गया। डब्ल्यू में भी काम आ हम्म, गया, चार्ली में भी, बहुत एकदम। बढ़िया। दैट इज एन अमेजिंग जर्नी, यू नो, बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि सेम सीआरई में आपने हार नहीं मानी, आपने बोला अगले साल 4 में मैं फोड़ूंगा और आपने बिल्कुल डेफिनेटली फोड़ा। बिल्कुल यू डिड बिल्कुल। रियली, यू एक्सेल वेल। सो विश्वरूप, व्हाई गवर्नमेंट जॉब? आपने कहा कि आपको पहले मास्टर्स वगैरह करना था, तो आपने गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चूज करी? आप चाहे तो आपके पास जॉब थी, वर एज अ सीआरसी कोऑर्डिनेटर, आप कॉग्निजेंट में थे, आप जॉब कर सकते थे। व्हाई डिड यू स्विच टू गवर्नमेंट फार्मासिस्ट? व्हाट वाज दैट मोटिवेशन फॉर यू? बिल्कुल सर, देखिए गवर्नमेंट में हमेशा हर कोई चाहता है कि हाँ उसको सर्विस मिले, क्योंकि उसमें बहुत सिक्योरिटी रहता है, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा रहता है। हमने जो फार्मेसी का जो पढ़ा है 4 साल में, उसका हम्म। एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, पेशेंट केयर एब्सोल्युटली। कर सकते हैं जिसको अच्छा लगता है। तो बस मेरा एकदम पूरा बेसिक था कि हाँ गवर्नमेंट में जाना है, अच्छे से काम करना है, बस।
करेक्ट। तो अब विश्वरूप आपने दोनों एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करी, तो थोड़ा-सा प्रिपरेशन प्लान, स्ट्रैटेजी बताइए कि आपका शेड्यूल कैसा रहा? डे इन अ लाइफ ऑफ विश्वरूप इफ आई आस्क यू। सो कब उठते थे और रात से सुबह से लेके रात तक थोड़ा-सा वो बताइए प्लानर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ज्यादा इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ा था कि हाँ मुझे इतना टाइम तक पढ़ना है, ऐसा करना है। मेरा बस ऐसा एम था, जब CRE 3 का नोटिफिकेशन आया था, मुझे अपना 100% देना है। मुझे टाइम टेबल का पता नहीं था इतना कुछ। मैं बस सुबह उठता था, मैं पहले एकदम किताब उठाया था फार्माकोलॉजी, एकदम पूरा बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, जनरल फार्माकोलॉजी से। तो वहीं से थोड़ा जब पढ़ रहा था, पढ़ने के साथ मैं जब मॉक दे रहा था, पहले नंबर नहीं आते थे, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर मार्क्स आने लगे, तो वहां से मोटिवेशन मिला मुझे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वहां पे एकदम। अब देखिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए तीन चीज सबसे जरूरी होते हैं। एक होता है आपका, सबसे पहले होता है आपका डेडिकेशन, आप उस चीज के लिए कितना डेडिकेटेड हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है कोई सा भी एग्जाम निकालने के लिए, चाहे वो कोई सा भी क्यों ना हो। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और लास्ट है पेशेंस। ये तीन चीज अगर आपका हो गया तो आपका हो जाएगा। तो मैंने वही डेडिकेशन, रखा था। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये आपके 3 मंत्र। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये तीन था। ठीक है, मेरा पहले रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कभी छोड़ा नहीं उसका, मतलब जो भी वीक जोन हो रहा था, सेल्फ लगे एवेल्यूट रहे। करता था। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल, बस इसी की वजह से आज इसी मुकाम तक दैट्स पहुंचा हूँ। अमेजिंग। सो बहुत सारे विश्वरूप स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं एस्पायरेंट्स कि हमारे यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, हम जॉब कर रहे हैं उसके साथ में पढ़ाई। आप भी शायद जॉब करते करते पढ़ाई बीच में कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। सो हम्म। हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस? थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि आपने क्या कि जैसे आपने मेंशन करा डेडिकेशन, बट हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा मतलब टाइमिंग था दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि टाइम मुझे मिलेगा सुबह को ही, तो मैंने बहुत हाँ। ज्यादा मतलब इतना मतलब सुबह उठ के नहीं पढ़ा। ठीक है। मुझे जब अच्छा लगा कि हाँ मैं उस टाइम पे एकदम पूरा हाईली प्रोडक्टिव पढ़ सकता हूँ, मैं उसी टाइम पे मैंने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि 8 या 9 बजे तक। ठीक है। 9 बजे से लेके 3-4 घंटे मैं पढ़ता था 12 बजे तक, उसके बाद मुझे लॉग इन करना पड़ता था। उसके बाद जब मेरा काम हो जाता था, काम थोड़ा जल्दी अगर हो जाता था, तो उसी टाइम पे मैं मॉक टेस्ट वगैरह ये सब मैं देता था। बहुत बस। बढ़िया। और ये मैं कंसिस्टेंसी रखा 6 महीने तक, और कुछ नहीं। मतलब दैट इज ऐसा नहीं कि मैं अमेजिंग। 10 दिन अच्छा पढ़ा, उसके बाद मैं छोड़ दिया, ऐसा नहीं। 10 दिन पढ़ा उसको, चाहे मैं ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी, अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, मॉक एक दे दो बस। कहीं भी पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप ट्रैवल करते-करते या बीच में काम जल्दी निपटा के बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल सुबह बिल्कुल पढ़ो जल्दी उठ के, दैट इज़ अमेजिंग। बिल्कुल दैट इज़ अ बिल्कुल। साइन ऑफ अ ट्रू एस्पायरेंट कि भैया उससे वो आग है, दैट ही हैज़ दैट फायर कि ही वांट्स टू डू समथिंग। सो विश्वरूप आप हमसे कैसे जुड़े? लाइक हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे चैनल से आप कैसे जुड़े कि हमारी एम्स की सीरीज़ से जुड़े या वीडियोज़ से? थोड़ा-सा उस बारे में अगर आप बताएँ तो? बिल्कुल सर, जब MCRE 3 का नोटिफिकेशन आया था, तब यूट्यूब में अरे! मैं वो सर्च वगैरह कर रहा था, तो ओके, आपका ओके, वीडियो ओके। मैंने सबसे पहले देखा, और आपको हाँ, पहले से जानता भी था कि आपने ऑल ओके, इंडिया रैंक एक 1 अचीव किया है। तो राइट, हमेशा आपका मतलब जो स्ट्रेटेजी था, वो हमेशा हम लोग के लिए मतलब इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। तो बिल्कुल। मैंने आपका वीडियो देखा, समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे मुझको पढ़ना है, ऐसे ही करना है। तो बस, और आपके चैनल से लगातार वीडियो आते रहते प्ले हाँ। लिस्ट में, 30 डेज प्लान, RRB हाँ, का प्लान, हालांकि आपने अभी भी राइट, छोड़ा है 4-5 दिन हाँ, पहले, तो वो हाँ, मैं हाँ। हमेशा देखता था खाते खाते ओके, कि ओके। हाँ ऐसा सब पायन आपने सर बोल रहा है आरआरबी कि का भी ऐसा फॉर्म करो। भरा है? बिल्कुल बिल्कुल ओह सर, हो भरा हो! है। ओके, दैट इज़ ग्रेट। सो होपफुली आप वो भी बिल्कुल क्वालीफाई कर जाए। इस टाइम द पोस्ट आर लिमिटेड बट डेफिनिटली आई होप। सो बिस्वरूप बिफोर वी सम अप मैं चाहता हूँ आप कुछ वर्ड्स ऑफ आपने ऑलरेडी बहुत इतना इंस्पायर और मोटिवेट कर दिया है। बट सम फाइनल वर्ड्स ऑफ सक्सेस मंत्रा या जो एस्पायरेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ जो आप बोलेंगे जिससे वो फुल मोटिवेट हो जाएँ? सो व्हाट वुड दैट बी? बिल्कुल सर, अगर आपने आज ही एकदम ऐसा सोच के रखे कि मुझे बनना है, मुझे भी गवर्नमेंट में जाना है, सर्विस में जाना है, तो पहले तो आपको कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपका चाहिए पहले। अगर मतलब आप चाहते हो गवर्नमेंट में जाना है, मुझे अच्छे से काम करना है, आप पहले जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके बारे में रेगुलर पढ़ते रहिए, जैसे कि आपका फार्माकोलॉजी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहूंगा, हमेशा फार्मासिस्ट में लोग बोलते हैं कि फार्माकोलॉजी पढ़ लो, फार्मास्यूटिक्स पढ़ लो, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट्स भी हैं, क्योंकि करेक्ट। वो मतलब आपका सिलेक्शन करवाता है, जैसे कि बहुत सारा हुँ। हॉस्पिटल फार्मेसी होता है, बाकी और भी बहुत ड्रग सारा स्टोर सब्जेक्ट होता है, तो मैनेजमेंट वो भी अच्छे से। वगैरह से बिल्कुल। बिल्कुल।
तो वो भी अच्छे से पढ़ना है, और कंसिस्टेंसी आपको एकदम बिल्कुल चाहिए, वो ये जो छूटना आपका नहीं चाहिए आंसर था आप। विश्वरूप, रियली आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने जो ये चीज बोली कि ज्यादातर लोग फार्मास्यूटिक्स और कोलोजी के पीछे पड़ जाते हैं एंड दे यूजुअली टेंड टू मिस आउट द बिल्कुल। वंस जो सिलेक्शन क्राइटेरिया या क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है, द रेस्ट सब्जेक्ट्स लाइक हॉस्पिटल एंड यस। क्लिनिकल फार्मेसी। सो दैट इज एन अमेजिंग टिप। आई होप कि जो एस्पायरेंट्स है वो आपसे सीखेंगे, इंस्पायर होंगे कि भैया जॉब के साथ साथ भी दो गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो भी अच्छी रैंक बिल्कुल के साथ बिल्कुल सर। क्रैक हो सकती है। Thank you so much, Viswaroop, for your time. Wishing थैंक you यू good सर। luck ahead. थैंक यू सर, थैंक यू।